बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में देखा था कि किसी भी एक बॉडी को उसका ख्वाह मैस कितना ही हो, उसको जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूँगा तो उसकी एक्सेलरेशन के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कमी आती जाएगी और इवेंचुअली एक टाइम आएगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। और जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो उसकी एक्सेलरेशन के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड इजाफा होता जाएगा और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर इसकी एक एक्सटेंड फॉर्म हमने देखी टर्मिनल वेलोसिटी का कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के ऊपर जाके उसकी मज़ीद इजाफा नहीं होगा वेलोसिटी में। एक बॉडी अगर फ्रीली मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जा रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू में मज़ीद इजाफा नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया। लेकिन आज हम कुछ कंसेप्ट लेने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का। इसके बिहाइंड जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी फ़िज़िक्स है, उसको एड्रेस करेंगे। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला डेरिवेट करेंगे और देन एक न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एक न्यूमेरिक वैल्यू हासिल करेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में राइज करता है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, कम से कम वेलोसिटी है जो मैं किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस के ऊपर अप्लाई करूँगा और वो इवेंचुअली अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास दिस इज़ अ अर्थ, ठीक है जी। ये अर्थ की जो ब्लैक बाउंड्री है ये अर्थ की सरफेस है और अप टू एक रीजन ऊपर ऐसा भी होगा थोड़े से हाइट तक जहाँ पे ये अर्थ दूसरी तमाम छोटी अशिया को अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी। लेकिन अगर मेरी इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ जो मैंने क्यूब बनाया हुआ है बॉडी मैस m, इसको मैं कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूं कि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, वो एरिया जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है अर्थ, उस सरफेस को लीव करके इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। वो वेलोसिटी जो मैं इस अर्थ सरफेस के ऊपर इस बॉडी को अप्लाई करूँगा जो इसको इन्फिनिटी हाइट तक ले जाएगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ले जाएगी, वो पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। फॉर्मल वे में डेफिनेशन करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सच दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी, ना सिर्फ सरफेस को लीव करेगी बल्कि इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाएगी। डेरिवेशन पे तक चलते हैं तो द अट्रैक्टिव फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। एम ई यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m स्मॉल बॉडी का मैस है और आर स्क्वायर सेंटर ऑफ द मैस टू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिस्टेंस है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है बॉडी मूविंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़मीन की तरफ लग रही है लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट मूव करेगी जब मैं उसकी एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहूँगा। वाइल ऑन द अदर हैंड न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी। मैंने इस बॉडी को कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी दी और ये ऊपर की तरफ किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट करेगी। F इज इक्वल टू एम ए होता है। ए हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को आप x से रिप्रेजेंट कर लें या r से रिप्रेजेंट कर लें। a की जगह डी वी ओवर डी टी। अब यहाँ पे मैं डी आर के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डी आर के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? डी वी की नीचे डी आर ओवर डी टी मैंने सेपरेट कर लिया और डी वी ओवर डी आर मैंने सेपरेट कर लिया। डी आर ओवर डी टी ये मुझे पता है वेलोसिटी के इक्वल होता है, इसको मैं वेलोसिटी रिप्लेस कर दूंगा और डी वी ओवर डी आर एज इट इज़ नीचे फैक्टर उतर आएगा। अब कंपेयर मैं करूँगा अपनी इस इक्वेशन बी को अपनी इस इक्वेशन ए के साथ जो मैंने पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड स्मॉल बॉडी के लिए लिखी थी। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो एम वी
इसके साथ स्मॉल m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, v dv एक फंक्शन पड़ा हुआ है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सिंपली फंक्शन की पावर में एक इजाफा होगा और उसी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह नीचे मेरे पास आर स्क्वायर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जी कैपिटल जी और कैपिटल एम ई मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों कांस्टेंट है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और 1/r² dr की जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वो 1/r आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको c के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे पहले c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरह करेंगे जी? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c यूज़ इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। जो इनिशियल मेरी दो बाउंड्री कंडीशंस हैं मैं उनको यूज़ करूँगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c में क्या था? जो स्मॉल r इक्वल टू था रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब बॉडी बिल्कुल अर्थ के सरफेस के साथ अटैच थी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर था रेडियस ऑफ द अर्थ के। और सेकंड जो मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई करनी थी वो उसकी एस्केप वेलोसिटी थी जिसको मैं v नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन दोनों एजम्पशंस को हम पीछे पुट करते हैं अपनी इस c इक्वेशन के अंदर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें c की वैल्यू c इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस जी एम ई ओवर आर ई मिल जाता है। इस इक्वेशन का नाम हम d रख लेते हैं। अब मेरे पास c की वैल्यू आ गई है, इसको मैं अगेन वापस c के अंदर ही पुट कर दूंगा। इक्वेशन c के अंदर मुझे क्या मिलेगा? v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस v नॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस जी एम ई ओवर आर ई। गेटिंग 1/2 कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाल लूँगा और इस सारी एक्सप्रेशन से 1/2 कॉमन निकाल लूँगा। v नॉट के नीचे तो 2 था, कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दो एक्सप्रेशंस के पास 2 नहीं है, तो जब कॉमन निकाल लूँगा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में मुझे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1/2 इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों टर्म से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा। अब फाइनल जो मेरी बाउंड्री कंडीशंस है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस मैंने यूज़ करके अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। अब फाइनल बाउंड्री कंडीशंस है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जब मेरी बॉडी एक इन्फिनिटी हाइट तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे r को मैं एज अ इन्फिनिटी कंसिडर करूँगा कि मैंने बॉडी को एस्केप वेलोसिटी अप्लाई की, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे वो जाके रुकेगा वो पॉइंट r इन्फिनिटी पे प्लेस होगा और वहाँ पे उस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो ये दोनों एजम्पशंस मैं पुट करता हूँ, तो v की जगह 0 आ गया, स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी आ गया, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होगा, 2 सिंपल जी एम ई ओवर आर ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, v नॉट स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सारी टर्म नेगेटिव हो रही, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम ई ओवर आर यू। द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस, इस इक्वेशन का नाम मैंने मीर रख लिया, और द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेट किया था, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्केयर होता है। इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 2re के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि मैं इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को रिलेट कर सकूं। मैं जब इसको 2re के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट साइड पे भी 2re आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी 2re आ जाएगा। एक टाइम्स re नीचे वाले re के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक re रेडियस ऑफ द अर्थ बच जाएगा, me g और ये 2 ऐसे। अब ये वाली साइड और इस साइड ये दोनों इक्वल हैं, सो मैं मीर और वफ़ा को जब इक्वेट करूँगा तो मेरे पास v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2GRE आ जाएगा। अंडर रूट ले लूँगा तो v नॉट एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 2GRE। g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, RE रेडियस ऑफ द अर्थ, और अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। अब न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इन तीनों चीज़ों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। g मेरे पास 9.8 होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, RE रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा तो एस्केप वेलोसिटी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। मैं किसी भी बॉडी को अगर 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकता हूँ तो वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको
क्रॉस करती हुई इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एस्केप वेलोसिटी का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।